बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा पार्किंसंस डिजीज़ के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा पार्किंसंस डिजीज़ क्या होती है, इसके काजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह 1 से 3 माह के अंदर अंदर आपका पार्किंसंस डिजीज़ का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पार्किंसंस डिजीज़ क्या होती है। तो दोस्तों, ये एक तवील मुद्दती असाबी निज़ाम के तनज़्ज़ुल की बीमारी है, जिसमें ख़ास तौर पर आपका मोटरी सिस्टम मुतासिर हो जाता है। मोटरी सिस्टम क्या होता है, इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि अगर आपका हाथ आग पर आ जाए तो एक पल के 1000वें हिस्से में आपका हाथ आग से खुद ब खुद हट जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? जैसे ही आपका हाथ आग पर आता है तो फौरी हाथ में पाए जाने वाले नर्व से एक पैगाम दिमाग तक पहुंचता है और आपका दिमाग फौरी ये ऑर्डर जारी करता है कि हाथ हटाओ। तो इस तरह आपका हाथ हट जाता है। तो जो पैगाम दिमाग तक गया है ये सेंसरी सिस्टम के तहत जाता है और जो आपका हाथ हटता है वो मोटरी सिस्टम के तहत हटता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई पार्किंसंस डिजीज़। तो अब हम जान लेते हैं इसके काजेज़। दोस्तों, इसके काजेज़ के बारे में मेडिकल साइंस अभी तक कुछ नहीं जान पाई। यूं समझा जाता है कि इसमें हमारे नर्व सेल्स मरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो वो होता है डोपामिन लेवल के कम होने की वजह से। तो अब हम जान लेते हैं इसके सिम्टम्स। तो इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि पेशेंट का सर खुद ब खुद हरकत करने लगता है। अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होते हैं जिनको पेशेंट रोक नहीं पाता। उसका सर खुद ब खुद हरकत करता रहता है। उसके पाँव या हाथ में लर्जा हो सकता है। हाथ खुद ब खुद हरकत करने लगते हैं। पाँव जो होते हैं वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाते। पेशेंट को बोलने में दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है। पेशेंट बोलता है तो उसके अल्फाज जो होते हैं वो भी गड़बड़ से होने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे पार्किंसंस डिजीज़ के सिम्टम्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जिसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जेलसेमियम मदर टिंचर। दोस्तों, जेलसेमियम मदर टिंचर पार्किंसंस डिजीज़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम आधे कप पानी में हल करके पिएं। और इसकी सेकंड मेडिसिन है जेलसेमियम 1M। ये आपने 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली टंग पे लेने हैं और उसके बाद आफ्टर 15 डेज यानी 15 दिनों के बाद आपने ये फिर 2 कतरे डायरेक्टली ज़ुबान पर डाल लेने हैं और इसी तरह इनको रिपीट करते रहना है, यानी हर 15 दिन के बाद। तो दोस्तों, इसकी थर्ड मेडिसिन है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, वो है एविना स्टाइवा मदर टिंचर। एविना स्टाइवा पार्किंसंस डिजीज़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर और 20 शाम आधे कप पानी में हल करके पिएं। और इसकी फोर्थ और लास्ट मेडिसिन है 5-FOS-6X। ये पार्किंसंस डिजीज़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये ब्रेन के लिए टॉनिक का काम करती है। ब्रेन के सेल्स को जो वीक हो चुके होते हैं उनको ताकत देती है। तो पार्किंसंस डिजीज़ के लिए ये बहुत मुफीद रहती है। ये आप 4 गोली सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम और 4 रात लेंगे, यानी दिन में 4 बार। तो दोस्तों, ये था पार्किंसंस डिजीज़ का ट्रीटमेंट। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए